नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार ढाका, आपका साथी। इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और ये आप देख सकते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा साहब, और ये जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो सुशील कुमार जी और अशोक जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो पूरी तरह से ऑथेंटिक पुस्तक से जो है ये नोट्स तैयार किए हैं मैंने, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ एम लक्ष्मीकांत सर का। तो यहाँ पे हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। ये जो टॉपिक आपके चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो, उपयोगी है वीडियो आपके लिए, और विशेष रूप से आगामी जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। सिलेबस के अंतर्गत है ये, कमीशन नाम से आपके उसमें टॉपिक दे रखा है, यानी आयोग। आयोग में देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, यानी संवैधानिक निकाय है कुछ, वो कौन कौन से हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान के अनुच्छेद में उसका उल्लेख है बनाते समय जो है वो था। वित्त आयोग, यूपीएससी और एसपीएससी यानी स्टेट के जो पीसीएससी है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग वगैरह, और एससी एसटी आयोग जो है अनुसूचित जाति और जनजाति, सीएजी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एजीआई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये है एजीएस यानी जो महाधिवक्ता होता है स्टेट वाला वो, और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए जो आयुक्त है वो भी। ये सारे के सारे जो है संवैधानिक निकाय में आते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग की। तो पूरी तरह से जो है हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे बहुत ही कम समय में, और इन 2 पेजेज की पीडीएफ भी आपको लिंक में मिल जाएगी अगर आप प्रिंट निकालना चाहो इसका। तो देखिए, निर्वाचन आयोग के लिए सबसे बड़ी बात है अनुच्छेद का पूछा जाता है 324, 324 ऐसे भी बोलते हैं इसको। तो देखिए, चुनाव आयोग का पूछे, चुनाव में कितने अक्षर है? 3, तो ये हो गया 3। अब आया चॉइस। चॉइस के लिए क्या करना है? चॉइस, आपने नाम सुना ना कि ये मेरी चॉइस है। चॉइस का मतलब ये आपकी पसंद है, आपका चयन है, आपका चुनाव है। तो चुनाव, चयन, चॉइस, बिल्कुल सिंपल है। चयन, चॉइस अंग्रेजी में यानी 24, और 324 चुनाव आयोग। याद रखना, आपको देखो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, 303 2 4 324। अब ध्यान रखें, निर्वाचन आयोग स्थायी है और स्वतंत्र निकाय है। अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या है? संसद के चुनाव और राज्यों के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। नोट, विशेष बात ध्यान रखें, पंचायतों के चुनाव जो होते हैं, सरपंच, पंच, नगर निकायों के जो चुनाव होते हैं, मेयर वगैरह उनके जो है, वार्ड पार्षद वगैरह उनके, तो ये जो चुनाव है यानी नगर निकायों और पंचायतों के, ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये प्रश्न यहाँ पूछ लिया जाता है, ध्यान रखें। ये काम राज्य निर्वाचन आयोग का है और ये काम भारतीय निर्वाचन आयोग का है। अब हम इसकी संरचना देखते हैं मित्रों। संरचना की हम बात करें तो एक ही अधिकारी या एक ही पोस्ट थी 1950 से, जब संविधान लागू हुआ तब से लेके 1989 तक, यानी केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। और फिर 1989 में क्या किया, 16 अक्टूबर 1989 को 3 अधिकारी लगा दिए। एक तो हो गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं, देखिए, ठीक है ना। तो ये देखो आप, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और फिर है अन्य आयुक्त, अधिकारी सॉरी नहीं, आयुक्त, आयुक्त नाम बोलना, कमिश्नर, अधिकारी तो हो गया ऑफिसर। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो 3 सदस्यीय कब बना? 16 अक्टूबर 1989। 16 अक्टूबर भले ही मत याद रखना आप, 1989 याद रख लेना, ठीक है। 1989 ही क्यों? इसके पीछे वजह ये थी कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो निश्चित है कि मतदाता बढ़ गए थे, कार्य बढ़ गया था, इसलिए 3 सदस्य बना दिया गया, इसको 2 सदस्य और बना दिए गए। फिर क्या हुआ, 1990 में वापस अगले साल हटा दिया कि नहीं 3 नहीं 2 ही। तो 1990 से 93 तक पुनः 2 क्या, एक ही रहा, एक ही सदस्य रहा, यानी 1950 से 89 तक एक रहा, फिर वापस 90 से 93 तक एक रहा, केवल 1 साल 3 रहे।
फिर क्या हुआ, 1993 से पुनः 3 कर दिए गए और वर्तमान में 3 सदस्यीय जो है त्रिसदस्यीय आयोग है ये। अब कौन कौन है उसको हम देखते हैं। सुनील अरोड़ा साहब, ये है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए सुनी, सुनी सबकी, करी मन की, वोट देते समय यही होता है ना, इसलिए आपके किसी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं आएगा, बाधा नहीं आएगी, ये याद रखने का तरीका है। तो ये सुनील अरोड़ा साहब जो है ये भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं नाम को, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अशोक लवासा, ये अन्य आयुक्त है जो भी नव नियुक्त हुए हैं, अशोक लवासा। और दूसरे हैं सुशील चंद्रा, मैंने आपको इनकी फ़ोटो दिखाई थी एक बार, ये आप देख सकते हैं। ये सुनील अरोड़ा साहब है, ऊपर ऊपर फोटो लगाई है मैंने, जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और ये जो है अशोक लवासा सर है, और ये जो है सुशील चंद्रा जो है वो सर है। तो ये हो गए अन्य आयुक्त और ये हो गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ध्यान रखें तीनों का वेतनमान बराबर है, पद बराबर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान इनका वेतन है, 2.5 लाख रुपये इनका वेतनमान है। हटाने की प्रक्रिया भी वही है जो कि न्यायाधीश को होती है, यानी महाभियोग, और नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो ये बिंदु हम देखते हैं पुनः, यहाँ हम चल रहे थे। तो अशोक लवासा और सुशील चंद्र, अब आप कैसे याद रखेंगे, सुनील जी, सुशील जी और अशोक जी, ये 3 हो गए। अब आप दूसरी बात ध्यान रखें, ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, छक्का लगाना आपको गलत नहीं करना है, 6। तो 6 वर्ष है इनकी आयु की सीमा, यानी पद पे 6 वर्ष तक बने रहेंगे, या 65 वर्ष जो भी पहले हो, या 65 वर्ष के पहले हो गए तो हटना पड़ेगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। और वेतन है 2.5 लाख, याद रखना, सीधा सीधा 2.5 लाख, 2.5 लाख। ठीक है, कुल लोग 3 है, ये प्रत्येक का ही 2.5 लाख है, ध्यान रखना, प्रत्येक का 2.5 लाख इनके, ये नहीं कि मुख्य का अन्य है, 2.5 लाख ही है। नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखें, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अगली बात हम देखते हैं 61वां संशोधन, इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से भी पूछ लिया जाता है। 61, ठीक है, 60 पे रिटायर होता है, 61। तो ये मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, याद रखें। देखो इधर 2 एका, इधर 2, इधर 61, इधर 21। तो ये 1988 में हुआ था और प्रभावी 1989 से हुआ, इसलिए वो 3 सदस्य कर दिए गए थे आयोग में। फिर 1 साल बाद पुनः हटा दिए, फिर 93 में पुनः 3 कर दिए, जो अभी तक 3 है। तीनों सदस्यों का जो वेतन है वो 2.5 लाख रुपए है, एक समान है वेतन भत्ते सभी के, 2.5 लाख रुपए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनके अन्य परिलाभ है। विवाद की स्थिति में बहुमत से निर्णय होता है, यानी तीनों सदस्यों में मान लीजिए किसी मुद्दे को लेकर विवाद है, तो तीनों में से बहुमत यानी 2 ने कोई बात कह दी तो वो पारित हो जाएगी। पद त्याग कैसे होगा, दुर्व्यवहार या असमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के संकल्प पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा जो है अपने अपने विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर देना। तो अभी विशेष बहुमत क्या है वो भी हम देखेंगे। अन्य आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर उक्त प्रक्रिया से हटाया जा सकेगा। यानी अन्य आयुक्त हो गए ना, सुशील जी और वो लवासा साहब, अब मान लीजिए उनको हटाने की प्रक्रिया भी क्या रहेगी, यही प्रक्रिया है, उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश और चलेगी। और ये प्रादेशिक आयुक्त क्या है, ये बना नहीं रखे हैं, मगर अगर चाहे तो निर्वाचन आयोग को उसको लगे कि कार्यभार ज़्यादा है तो वो प्रादेशिक आयुक्त भी बना सकती है। और आप ध्यान रखें कि अब दिमाग में आया कि पूरे भारत के चुनाव ये 3 अधिकारी करवा रहे हैं क्या, तो हालांकि मुख्य अधिकारी तो यही है, मगर इनके अधीनस्थ बहुत सारे जो सीनियर आईएएस हैं, वो सचिव, अपर सचिव, अवर सचिव, बहुत सारे इनका एक पूरा का पूरा जो है ना एक मंडली होती है, टीम होती है। फिर उनके अधीन जैसे जिले राज्य पे राज्य निर्वाचन आयोग का हालांकि इसमें काम नहीं है, मगर कलेक्टर की जो पोस्ट है उनको जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है, और कलेक्टर के अधीन जो है बूथ लेवल के ऊपर फिर पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है। इस तरह से एक जिम्मेदारी बांटी जाती है लोकतंत्र में। अब विशेष बहुमत क्या है हटाने के लिए, सदन में जैसे लोकसभा है या राज्यसभा, उसमें उपस्थित कितने हुए हैं और मतदान करने वाले, जैसे उपस्थित हुए मान लीजिए 200 और मतदान 200 में से वोट दिया नहीं 50 ने, तो 150 ने वोट दिया, तो उन 150 मतदान करने वालों का 2/3, 150 का 66%, तो वो आप ऐसे निकाल लेना, 66 और 33, यानी कि 99 ने अगर कह दिया, 150 ही आए, 99 ने कह दिया, तो वहाँ से पारित हो गया प्रस्ताव। कार्य, निर्वाचक का कार्य है निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग का कार्य, और चिन्ह आवंटन करना, आचार संहिता का निर्माण करना और अन्य चुनाव संबंधी कार्य।
अब आप ध्यान रखें, परिसीमन की हम बात करें तो संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम बनाया है अब तक, यानी 4 बार परिसीमन किया जा चुका है। 1952, 62, 72, देखिए लगातार 10-10 सालों से 52, 62, 72, फिर गैप आ गया 2002, है सब के आगे दुआ। तो परिसीमन जो आयोग है वो अधिनियम अब तक 4 बार बनाया जा चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। आप प्ले लिस्ट में जाके अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद उनका डाला हुआ है। और भी समय समय पे हम वीडियो डालेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। और पीडीएफ लोड करना है तो आप लिंक से लोड कर सकते हैं।